हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में टीचिंग प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे। मैंने काफ़ी दिन पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर करी थी जिसमें मैंने सिर्फ प्लेटफॉर्म्स के नाम बताए थे कि ये प्लेटफॉर्म्स हैं टीचिंग प्लेटफॉर्म। उन पर आप ट्राई कर सकते हैं, उनको सर्च कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे कमेंट्स थे कि आप जो आपने बताए हैं प्लेटफॉर्म्स उनके बारे में भी थोड़ा हमें समझा दीजिए। तो उसके बाद फिर ये वाली सीरीज़ मैं नहीं लेकर आ पाई। तो आज मैं एक टॉपिक को कवर करती हूँ। एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है वेदांतु। इस पर आज डिस्कस कर लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। इसमें मैं ये नहीं बता रही कि यहाँ पे वैकेंसी है, यहाँ पे जॉब है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये प्लेटफॉर्म को बताना क्यों ज़रूरी समझा। क्योंकि आपको अगर प्लेटफॉर्म की समझ हो जाएगी ना तो आप उसमें काम करना आपको बहुत आसान हो जाता है, आपको समझ आ जाती है। लेकिन मेरा ये भी सजेशन रहता है कि आपको अगर प्लेटफॉर्म कोई पता है तो उसको आप खुद पढ़िए, उसको समझिए और उस पर काम करना स्टार्ट करिए। तो दोनों ही तरीके आपको अपनाने चाहिए। कहीं से अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ भी सकते हैं, और अगर आपको किसी प्लेटफॉर्म के बारे में पता है तो वहाँ पर जाकर आप उसको अच्छे से रीड करके उसको समझ के फिर उस पर काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो टीचिंग प्लेटफॉर्म बहुत तरह के हैं। कोई हमें आवरली पे करता है, कोई प्रोजेक्ट बेस पर करते हैं और कोई सैलरी देते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। कुछ ऐसे हैं कि हम मंथ में एक बार हमने कोई अपना वीडियो बना के डाल दिया, या उसको वहाँ पर कुछ इस तरह का हमने कर दिया कि अपना कोई स्किल को हमने सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे भी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पर आकर एक आप सिर्फ एकेडमिक नहीं, आपके पास कोई भी स्किल है वो उसको भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है, या उनको समझा सकते हैं, उस कोर्स को उनको बेच सकते हैं। वो कोर्स ज्वाइन कर लें तो फिर आप उनको पढ़ा सकते हैं। तो बहुत तरह के कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आज हम सिंपल बात करेंगे एक प्लेटफॉर्म की। ये एक टीचिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है वेदांतु। इसमें ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें कभी ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं होती। आप 12 महीने मतलब कभी भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। हाँ, डिपेंड करता है कि आपको कॉल कब आती है। कॉल आती ज़रूर है। तो मेन है कि इसमें आप अगर काम करना चाहते हैं वेदांतु के साथ जुड़कर, तो अब आपको मतलब ये टेंशन नहीं कि कब वैकेंसी निकलेगी, या हमेशा ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा इस साइट पर आ जाएंगे। या फिर आप खुद भी गूगल में जाकर सर्च में करिए, उसको आप लिखिए वेदांतु ट्यूटर। जैसे ही आप वेदांतु ट्यूटर लिखेंगे तो नीचे काफ़ी आके स्क्रॉल करके आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह का जो एक प्लेटफॉर्म मतलब एक तरह का पेज नज़र आएगा। ऑनलाइन टीचिंग, ट्यूटोरियल जॉब्स, ट्यूशन जॉब्स, टीचर रिक्रूटमेंट्स, इस तरह का जो एक कॉलम आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा उस साइट पे आ जाएंगे आप। तो वैसे मैं वीडियो में की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। तो और समझते हैं इसके बारे में। वेदांतु में आप कैसे काम कर सकते हैं। वेदांतु के अंदर आपको आवरली पैसे मिलते हैं, मतलब जितने आवर्स आपने बच्चों को पढ़ाया उतने आवर्स के पैसे आपको मिलते हैं। इसमें 600 से 800 पर आवर के भी पैसे हैं, ज़्यादा भी हैं और कम भी है। डिपेंड करता है कि आपने कौन से ग्रेड के बच्चों को पढ़ाया और आपका एक्सपीरियंस क्या है, वो चीज़ें हैं, उसके हिसाब से ही आपको पैसे मिलते हैं। और इसके अंदर आपको जुड़ने के बाद मतलब इसमें जैसे ही आप इसमें जुड़ जाते हैं वेदांतु के साथ, तो आपको चाहिए क्या होगा। आपके पास एक हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होगा, वाईफाई ज़रूर चाहिए होगा। वाईफाई की वो स्क्रीनशॉट ले मांगते हैं तो वो आपको देनी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें कंप्यूटर या मोबाइल दोनों में से किसी पे भी कर सकते हैं। जो ये इनको यूज़ नहीं करना चाहते तो बोर्ड, वाइट बोर्ड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर वीडियो बनाकर इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह भी हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर और मोबाइल आपको चाहिए ही होता है। और आपको इसमें
कोई भी जब आप इसको फॉर्म को भरेंगे तब आपको रिज्यूमे अपलोड करना होगा। तो रिज्यूमे आपका बहुत ही बेस्ट होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से। ये नहीं कि उसमें आपको झूठ लिखना है, अपना को बढ़ा चढ़ा के लिखना है, लेकिन एक इस तरह का रिज्यूमे होना चाहिए आप अपने बारे में अच्छे से बता पाएँ, अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, फिर टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन, क्या एक्सपीरियंस है या फ्रेशर हैं, कहाँ रहते हैं, सारी मतलब जो एक रिज्यूमे का तरीका होता है बढ़िया वाला, वैसा रिज्यूमे आपको बनाना है और इसमें अपलोड करना है। ठीक है। इसमें आपके पास एक मोबाइल नंबर होना ही चाहिए जिस पे उन्होंने कांटेक्ट करने हैं आपके साथ, आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए और आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए जहां पर आपको वो पैसे मिलेंगे। ठीक है। और वेदांतु में अप्लाई कैसे करना है वो मैंने अभी आपको बताया कि वैसे तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, आप उसी पेज पे आ जाएंगे। अदरवाइज़ वैसे ही गूगल में जाके वेदांतु ट्यूटर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे वही वाली लाइन आपको देखनी है जो मैंने बताई, उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा यहाँ पर आ जाएंगे। वहाँ पर आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे बड़ी बात है कि आप दो तरह से काम कर सकते हैं। आप वहाँ पर पढ़ भी सकते हैं एज अ स्टूडेंट भी, और वहाँ पर पढ़ा भी सकते हैं। दोनों काम आप कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं या हायर एजुकेशन में हैं, तो आप वहाँ पर बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, साथ साथ अपनी एजुकेशन ले रहे हैं तो वो भी आप करते रहेंगे। लेकिन वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म पर आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं, दोनों तरह के काम वहाँ हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, बिकम अ टीचर ऑन वेदांतु, इस पर आप करना है और फिर फॉर्म आएगा, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है तो फॉर्म आएगा। फॉर्म फिल करना है टीचर हायरिंग का जहाँ पर होगा। तो इसमें आपको फर्स्ट नेम पूछेंगे, लास्ट नेम पूछेंगे, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर आपको बिल्कुल एक्टिव वाला देना है क्योंकि उनकी कॉल, और कॉल का ध्यान रखना है, कॉल आपको पिक करनी है। कॉल आती है उनकी पक्की, तो आपको मतलब उस पे ध्यान देना है, मतलब कॉल का ध्यान रखना है कि फ़ोन आ सकता है। कई बार हम स्किप कर देते हैं ना कि अननोन नंबर है तो हम उसको हटा देते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कम से कम 10-12 दिन, 10-15 दिन आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है। एक ही दम नहीं आएगा, जैसे ही आपने अप्लाई किया ऐसे नहीं होगा, लेकिन 10-12-15 दिन के अंदर आपको कॉल आ सकती है। और रिज्यूमे आपको अपलोड करना है वो बिल्कुल आपको राइट वाला, और एक वीडियो आपको बनाकर अपलोड करनी होगी इसमें पढ़ाते हुए। तो वो 3-4 मिनट की आपको वीडियो बनानी है। मतलब आप सही सा अपना टॉपिक रखिए, हल्का सा, मतलब सिंपली रखिए, मतलब बहुत उसको अचड़ पचड़ मत करिए, बहुत सारी चीज़ें उसको कॉम्प्लिकेट मत करिए। आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में तरीके से आपको उसमें वीडियो में पढ़ाना है। जो भी कोई आपकी का सब्जेक्ट है या कोई आप और कोई स्किल के बारे में बताना चाहते हैं, जैसा भी जो चीज़ आप पढ़ाना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप वहाँ पर वीडियो के अंदर 3-4 मिनट की वीडियो आपको बनानी है बढ़िया सी, उसको अपलोड करना है। मतलब सिंपल वे में जैसे पढ़ाते हैं, कोई साइंस का पढ़ाना है, मैथ्स पढ़ानी है, इंग्लिश पढ़ानी है, हिंदी, जो भी आपको पढ़ाना है उसकी आप वहाँ पर वीडियो बना के उसको अपलोड करना है। और ग्रेड को जो है ना, उसमें ग्रेड्स आपको चूज़ करने होंगे फॉर्म में, वो बिल्कुल सही चूज़ करने हैं। जैसे कि जब आप 9th और 10th का ग्रेड चूज़ करते हैं तो उसमें हमने सब्जेक्ट साइंस रखना है। उसमें वहाँ हम अकेला ये नहीं कह सकते कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री या बायो हमने पढ़ानी है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो मतलब आपको उस टाइम 9th और 10th में साइंस उसको चूज़ करना है। जैसे ही आप 11th-12th के अंदर आते हैं, इसी स्ट्रीम का कुछ पढ़ाना चाहते हैं तो आप उसको अलग कैटेगरीज़ में ले जाएंगे। फ़िज़िक्स पढ़ानी है, फ़िज़िक्स पे या बायो पे, केमिस्ट्री पे, इस तरह से। तो ग्रेड को चूज़ करते टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि किस ग्रेड को क्या चीज़ मैच करती है। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ का ध्यान रखना। फिर आपको करंट स्टेट, करंट सिटी और सब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस है या नहीं है, और लैंग्वेज क्या है। 3 लैंग्वेज तो मैक्सिमम सबको आती है, हिंदी इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, साथ में आपकी मदर टंग भी होती है, हिंदी इंग्लिश पंजाबी, हिंदी इंग्लिश मराठी, इस तरह। तो ऐसे आप चूज़ कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। सैलरी वो पूछेंगे तो आपको वहाँ पे 70-80 हज़ार ऐसा कुछ नहीं लिखना है, आपको 20 से 25 हज़ार सैलरी एक्सेप्ट कर लेंगे, इस तरह से आपको फॉर्म भरना है। इससे ऊपर मत जाकर भरना, फिर मुश्किल है वहाँ पे चांस लगना। बाद में सैलरी बढ़ती रहती है लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं करना। ठीक है। और
अगर पहले कमाते हैं तो कितनी सैलरी है वो चीज़ लिखनी है, नहीं कमाते तो कोई बात नहीं। और फिर अगर लिखी है तो फिर पर एनम के हिसाब से आपको बतानी होगी, तो आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं, जितनी सैलरी हो उसको 12 महीने से आप मल्टीप्लाई करके वो बता सकते हैं। उसमें फिर नोटिस पीरियड भी बताना होगा कि कल को आपको लगता है कि मुझे वेदांतु को छोड़ना है, तो नोटिस पीरियड क्या होगा। इमीडिएट कहीं पर भी आपने क्लिक नहीं करना कि हम इमीडिएट छोड़ देंगे, हमारा जब मन करा हम छोड़ देंगे। और ये पॉइंट नोट कर लीजिए, आप कहीं पर भी अप्लाई करते हैं, किसी भी जॉब पर, किसी भी प्रोफाइल पर, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन की बात तो अलग है, वैसे भी नॉर्मल कहीं जॉब करते हैं, तो ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। कंपनी से भी आप उम्मीद रखें कि वो ऐसा ही करे, और आप कह भी सकते हैं इंटरव्यू के टाइम पे कि कंपनी मेरे को अगर पसंद ना आए काम तो एकदम ना हटाए, कम से कम मुझे 10-15 दिन का टाइम पीरियड दे ताकि मैं नेक्स्ट जॉब को फाइंड कर सकूं। और आपको भी ये कंपनी को आपसे भी ये उम्मीद है कि आप इमीडिएट ना छोड़ दें, फिर उनको दिक्कत परेशानी होती है। हाँ, 10-15 दिन का टाइम अगर आप देते हो तो अब वो अपना उस टाइम के लिए कैंडिडेट उस जगह के लिए सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वालिटी आप में होनी चाहिए। ये एक जो बात है ना, ये बहुत परेशानी वाली बात होती है, ये एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी। कई कंपनीज़ भी होती हैं ऐसी जो कि ऐसे ही बिना नोटिस के कह देते हैं कि आप कल से मत आना, तो उनको कितनी प्रॉब्लम होती है, फिर वो जॉब कब मिलेगी कब। तो इसी तरह फिर कंपनी को भी होता है, एक कैंडिडेट अच्छा काम कर रहा है, वो इमीडिएट ही कह दे मैं कल से नहीं आऊँगा, तो उनको दिक्कत होती है। 10-15 दिन का आप नोटिस पीरियड ज़रूर उसमें सिलेक्ट करना, ये मत कह देना कि हम इमीडिएट छोड़ देंगे, ठीक है। और ये क्वालिटी आपने हर जगह अपने अंदर बिल्ड करनी है, और अवेलेबिलिटी आपने बतानी है, और आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है, कौन से ग्रेड को पढ़ाना पसंद करेंगे, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कहाँ से है, आपको इस जॉब के बारे में पता लगा वो बता सकते हैं सोशल मीडिया से, और कुछ भी कह सकते हैं यूट्यूब से, सोशल मीडिया, जहाँ से भी आपको पता लगा। फिर सबमिट करना है 1 मंथ का, फिर आपको वेट करनी है, 1 महीना आप वेट करिए, आपके पास कॉल ज़रूर आएगा। मतलब 10-15 दिन तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है, लेकिन 1 मंथ आपको पूरा रखना है और कॉल आपके पास आएगी। और आप वो किस डेट को इंटरव्यू लेना चाहते हैं वो बता देंगे। फिर उसके बाद सिलेक्ट हो गए तो 1 वीक की आपको ट्रेनिंग मिलती है, उसके बाद आप यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं इस जॉब को, ठीक है। इस प्रोफाइल पर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर जुड़कर। तो ये वेदांतु का जो स्टाइल है वो मैंने आपको बताया कि वेदांतु इस तरह से वर्क करता है। आपको समझ आ जाना चाहिए, सारी बात मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। मैंने इसमें मैक्सिमम बातें आपको कवर कर दी हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप क्लिक कर लेना, या खुद गूगल पर भी लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी पहले बताया था। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि वेदांतु जो है ये प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है, इसका स्टाइल क्या है काम करने का, हमें मतलब प्लेटफॉर्म समझ आ गया। इसी तरह मैं 1-2 और प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको समझाऊंगी कि उनका वर्किंग स्टाइल क्या है, वो कैसे वर्क करते हैं, और आप कब कब उनमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, या टीचर ही हैं, या अभी ग्रेजुएशन वगैरह करी है तो वो पढ़ाना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं अप्लाई करके यहाँ पर। अगर आपके पास टीचिंग का हुनर है तो ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आप अपना काम घर में भी करते रहिए, जो आप अगर कोचिंग वगैरह लेते हैं या स्कूल पढ़ाने जाते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ भी पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, आवरली आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और इसी में टीचिंग्स के ऊपर ही मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं जो मैं अब कवर करूँगी। पीछे काफ़ी टाइम से ये वाली वीडियोस मैं नहीं ला पाई, तो इसमें मुझको बताना है अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर भी लोगों ने मेरे से सजेशन मांगे थे कि हमने जैसे संस्कृत बहुत हमें अच्छे से आती है, हमने इसमें बहुत हायर क्वालिफ़िकेशन है उनकी संस्कृत में है, तो वो क्या कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ऐसे टॉपिक सब कवर करूँगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ इसके लिए एफ़र्ट करिए, क्योंकि ये बहुत ही सही जानकारी देने के लिए ही चैनल है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ इसमें होती हैं आपको सही जानकारी पहुँचाने के लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।